तंत्र विधि 44 ध्वनि संबंधी 8वीं विधि। अ और म के बिना ओम ध्वनि पर मन को एकाग्र करो, ओम ध्वनि पर एकाग्र करो, लेकिन इस ओम में मन रहना चाहिए, तब केवल ऊ बचता है। ये विधि कठिन है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये उपयुक्त हो सकती है, विशेषकर उनके लिए जो ध्वनि के साथ काम करते हैं, संगीतज्ञ, कवि या अत्यंत संवेदनशील लोग। बाकी लोगों के लिए जिनके कान सूक्ष्म नहीं है, ये विधि कठिन पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है। तो तुम्हें ओम का उच्चारण करना है और उसमें तीनों ध्वनियों आ, ऊ और मम को महसूस करना है। ओम का उच्चारण करो और उसमें इन तीनों ध्वनियों के कंपन को अनुभव करो। वे तीनों ओम में समाहित हैं, लेकिन बहुत संवेदनशील कान ही उन्हें अलग अलग पहचान सकते हैं। वे अलग अलग हैं, फिर भी बहुत समीप हैं। अगर तुम उन्हें भेद नहीं सकते तो ये विधि अभी तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें अपने कानों को प्रशिक्षित करना होगा। जापान में, विशेषकर जैन परंपरा में, कानों के प्रशिक्षण के उपाय है। बाहर हवा चल रही है, उसकी एक ध्वनि है। गुरु शिष्य से कहता है, इस ध्वनि पर अपने कान को एकाग्र करो, उसके सूक्ष्म भेदों को सुनो, उसकी बदलाहटों को पहचानो। देखो कब ध्वनि कुपित है और कब प्रेमपूर्ण, कब वह शक्तिशाली है और कब नाजुक। ध्वनि की बारीकियों को महसूस करो। वृक्षों से गुजरती हवा को सुनो। नदी बह रही है, उसके स्वर को पहचानो। महीनों तक साधक नदी के किनारे बैठकर उसकी कल कल ध्वनि को सुनता रहता है। नदी का स्वर भी बदलता है। बरसात में वो उमड़ती है, स्वर गूंजते, गर्मी में वह शांत हो जाती है, पर भीतर कहीं एक सूक्ष्म नाद बना रहता है। हरमन हेस के उपन्यास सिद्धार्थ में सिद्धार्थ एक माझी के साथ रहता है। नदी है, माझी है और सिद्धार्थ है, तीनों के अतिरिक्त कुछ नहीं। माझी बहुत शांत व्यक्ति है, वो जीवन भर नदी के साथ रहा है। वो इतना शांत हो गया है कि कभी कभार ही बोलता है। जब सिद्धार्थ अकेलापन महसूस करता है तो माझी कहता है, जाओ नदी के किनारे और उसकी कलकल सुनो। मनुष्य की बकवास की जगह नदी को सुनना बेहतर है। धीरे धीरे सिद्धार्थ नदी के साथ लयबद्ध हो जाता है। वह नदी की भाव दशा पहचानने लगता है। कभी वह हंसती है, कभी रोती है, कभी शांत, कभी उन्मत्त। और सिद्धार्थ के कान नदी के साथ एकाकार हो जाते। तो प्रयोग करो, ओम का उच्चार करो और उच्चार करते हुए उसकी तीनों ध्वनियों को अनुभव करो। जब तुम इन तीनों को अलग अलग सुन सको तो आ और मम को छोड़ दो। तब ओम नहीं रह जाएगा, केवल बीच की ध्वनि ऊ रह जाएगी। क्या होगा तब? मंत्र असली चीज नहीं है, असली चीज तुम्हारी संवेदनशीलता है। पहले तुम 3 स्वरों के प्रति सजग होते हो, फिर उनमें से 2 को छोड़ देते हो। इस प्रयास में मन स्वयं विसर्जित हो जाता है। तुम इतने तल्लीन हो जाते हो कि विचार विलीन हो जाते हैं। यदि तुम सोच विचार कर रहे हो तो तुम ध्वनि के प्रति सजग नहीं हो सकते। यह विधि तुम्हें सिर से बाहर निकालती है। अप्रत्यक्ष रूप से मन का जाल धीरे धीरे टूटने लगता है। जैन में कुआन का प्रयोग इसी हेतु होता है। एक प्रसिद्ध कुआन है, एक हाथ की ताली की आवाज सुनो। अब ताली तो 2 हाथों से बजती, लेकिन गुरु कहता है एक हाथ की ताली सुनो। एक छोटा बालक गुरु की सेवा में था। वो देखता था लोग आते हैं, गुरु के चरण छूते और ध्यान का कोई कुआन मांगते। वो बालक भी एक दिन गया, सिर झुकाकर कहा, मुझे भी ध्यान के लिए कुआन दो। गुरु मुस्कुराया, पर बालक गंभीर था। गुरु ने कहा, ठीक है, एक हाथ की ताली सुनने की चेष्टा करो। जब सुन लो तो आकर मुझे बताना। लड़के ने सुनना शुरू किया। रातें गुजर गई, नींद नहीं आई। कभी कहता, मैंने सुन ली। वह वृक्षों में हवा है। गुरु पूछता, हवा में हाथ कहां है? फिर जाओ, फिर प्रयत्न करो। वो रोज आता, कोई न कोई ध्वनि सुन लेता, लाता गुरु के पास। गुरु हर बार कहता, ये नहीं है। फिर एक दिन वह नहीं आया। गुरु ने शिष्यों से कहा, जाकर देखो, वह एक हाथ की ताली सुन चुका है। शिष्य गए। वह वृक्ष के नीचे समाधि में बैठा था, मानो एक नवजात बुद्ध। उन्होंने लौटकर गुरु को बताया,
वह मौन है। हमें उसे छूने का भी डर लगा। गुरु स्वयं आया, उसके चरणों में सिर रखा और पूछा, क्या तुमने सुन लिया? लड़के ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वह तो मौन है। इस लड़के ने कैसे सुना? उसकी संवेदनशीलता जाग उठी थी। उसने हर ध्वनि को सुना, पूरे अवधान से सुना। वो इतना सजग हो गया कि सोच बंद हो गई। वह संवेदनशीलता ही रह गया, बोध ही रह गया। और तब उसने कहा, मैंने सुना, पर वो मौन है। ये विधि भी तुम्हें उसी दिशा में ले जाएगी। अ और म के बिना ओम ध्वनि पर मन को एकाग्र करो। धीरे धीरे ओम भी खो जाएगा, अभी गिरेगा, म भी गिरेगा, फिर एक दिन तुम भी खो जाओगे और तब जो शेष रहेगा वह मौन है, वह शून्य है। तब तुम भी किसी वृक्ष के नीचे बैठे एक नवजात बुद्ध होगे।